राहु राशि परिवर्तन 2023 मीन राशि फल का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। मीन राशि में शनि की 7.5 का प्रथम ढैया स्टार्ट हो चुका है और राहु भी 30 अक्टूबर से लेकर के 2023 से 18 मई 2025 तक लगातार अब आपके राशि में ही गोचर करेंगे। जन्म राशि के आधार पर इस पूरे कार्यक्रम को समझिए। चंद्रमा जहां पर बैठता है उसे चंद्र लग्न कहा जाता है और लग्न कुंडली के अंदर हम जिसको लग्न कहते हैं वो हमारी एक तरह से पर्सनालिटी का एक ऑरा को बताता है और चंद्र लग्न व्यक्ति के मेंटल लेवल को प्रदर्शित करता है। तो राहु और शनि का प्रभाव आपके जन्म राशि जन्म लग्न मतलब चंद्र लग्न के ऊपर अपना विशेष प्रभाव बनाएंगे। अगले 18 महीने आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं, किस तरह से इसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखिए, समझिए। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। हमारे चैनल में यदि आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को करिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से आप समझें कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से राहु का परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। यानी कि द्वितीय भाव से मीन राशि में राहु का गोचर हो जाएगा। केतु अष्टम भाव से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यानी कि केंद्र की एक पावर आपके जन्म राशि के आधार पर जागृत हो जाएगा, राहु और केतु। तो राहु और केतु का ये प्रभाव आपके लिए आपके नेचर में कुछ परिवर्तन बदलाव करेंगे। मेंटल लेवल, सोच विचार, मानसिक स्थिति को थोड़ी सी ये प्रभावित कर सकते हैं। राहु लग्न में जब गोचर करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अचानक बड़े बड़े प्रमोशन हो सकते हैं। व्यक्ति की रहन सहन, समृद्धि और उसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल, सुख सुविधाएं जीवन में अचानक परिवर्तन बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। केतु सप्तम भाव में गोचर जब करेंगे तो निश्चित रूप से केतु व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, पारिवारिक जीवन के अंदर सुखद अनुभूति की प्राप्ति करवाते हैं। राहु का प्रतिबिंब आप इसे झंडा कह सकते हैं, ध्वजा। राहु ग्रह की जब हम पूजा करते हैं तो इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो ध्वजा होता है, पताका। ध्वजा पताका का मतलब होता है कि किसी देश का झंडा होता है, कोई बड़े ब्रांडेड कारोबार का झंडा होता है, या फिर कोई बहुत बड़ी मठाधीश, मठ, महापुरुष और खास व्यक्ति के लिए झंडे का निर्माण किया जाता है। कहते हैं कि हनुमान जी का ध्वजा चढ़ाएं, हनुमान जी का ध्वजा पताका। तो राहु और केतु ये आपके जीवन में एक बड़ी समृद्धि को इंट्रोड्यूस करेंगे, यहां पर बड़ी सफलता को आपके जीवन में जोड़ेंगे। अब राहु और केतु में दरअसल सच्चाई यह है कि ये दोनों पृथकताकारी ग्रह हैं, अलगाववादी हैं। और कई बार आप देखेंगे कि बड़ी सफलता के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए व्यक्ति को बहुत बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और कई बार ऐसे समय में व्यक्ति किसी बड़ी ट्रेनिंग के लिए, किसी बड़ी स्टडी के लिए या फिर किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए घर परिवार से दूर चला जाता है, क्योंकि केतु कई बार व्यक्ति के जीवन में सफलता से पहले विरक्त बनाता है, वैराग्य से जोड़ता है। राहु आपके जीवन में आपके मनोबल को बढ़ाता है, ताकतवर बनाता है। हमने प्रारंभिक कार्यक्रम में आपको बताया कि राहु दिमाग को तेज गति से प्रभावी करता है, यानी कि
दिमाग की गति को तेज कर देता है। अब यदि इसके सकारात्मक फल आपको मिल रहे हैं तो इस तरह से आप डेवलपमेंट की कल्पना कर सकते हैं। हो सकता है नकारात्मक इसके फल आए, तो नकारात्मक को आप कैसे समझेंगे? तो नकारात्मक को आप समझिए कि ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जोड़ने लगे, यानी कि अचानक कोई आपके जीवन में अचानक जुड़ने लगे, तो आप समझिए कि ये आपके जीवन में नकारात्मक औरा की ओर आपको बढ़ा सकता है। तो वहां पर तुरंत सावधान हो जाए। कई बार कुछ ऐसे रिश्ते जुड़ते हैं, व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है, परंतु वो रिश्ते आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। उसके दूरगामी परिणाम आपके लिए नकारात्मक हो सकते हैं। यदि आपके खान पान में मित्र मंडली आपके अचानक नकारात्मक एक्टिविटी से जुड़े हुए लोग आपके बढ़ने लगे, गलत तरीके के खान पान से आपका प्यार बढ़ने लगे, या फिर गलत तरीके के लेन देन, भ्रष्टाचार, या फिर घूस दलाली जैसी अचानक जीवन में परिवर्तन, डेवलपमेंट, बदलाव, आमदनी जीवन में कई बार अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे अब हम बहुत बड़े राजा महाराजा बन जाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास नंबर 2 की कमाई शुरू हो गई। लेकिन नंबर 2 की या किसी भ्रष्टाचार की या किसी गलत तरीके से आमदनी का जो परिणाम है वो दूरगामी बेहद खराब होता है। कुछ समय के लिए तरक्की आपको दिख सकती है, कुछ समय के लिए जीवन का सुखद अनुभूति आप प्राप्त कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक कहते हैं कि यावत चंद्र दिवाकरम, आप दुनिया में कुछ ऐसे नाम देखेंगे, नामों को सुनेंगे, उनका जन्म से लेके आज तक उनका नाम लगातार चला आ रहा है। स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद जी को हम इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? क्योंकि उनका जीवन, उनकी सोच, उनकी विचार हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। वो हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। उनके विचार गलत राहु का नेचर है। राहु का नेचर गलत नहीं है। राहु का नेचर किसी भी प्रवृत्ति को तेज गति से बढ़ाने का है। नेचर आपका गलत हो सकता है, जिसको बढ़ाने में आपको राहु सहयोग करेगा। तो यदि राहु गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है, तो अच्छे प्रवृत्ति को भी तो ये बढ़ावा दे सकता है। तो आपको निर्णय करना होगा इस गोचर कालखंड का कि ये कालखंड आपके लिए किस तरह से प्रभावी हो रहा है। यदि गलत तरीके का या कोई नंबर 2 तरीके के द्वारा जरिया आपको कुछ डेवलपमेंट दिख रहे हैं, तो आप वहां पर बड़े गौर से सोचें, दूरगामी परिणामों को अध्ययन करें और राहु ग्रह का शांति करें। राहु ग्रह के लिए ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करें, दैवी आराधना करें, लक्ष्मी की आराधना करें कि हे माता लक्ष्मी हमारे जीवन में सद्बुद्धि दो, सद्मार्ग से हमारे पास आप आओ और हमारे इष्ट देव के तरह आप हमारे पास सदैव विराजमान रहो। ऐसा नहीं कि सुबह आए और शाम को चले गए, अगले दिन जहां के तहां हम खड़े हैं। तो इस तरह की एक झंझाटेदार परिवर्तन, बदलाव, प्रवृत्ति कारक ग्रह का एक मोमेंटम गोचर आपके बेहद शानदार चंद्र लग्न पर गोचर होने के कारण से ये बहुत तेज गति से आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन 100% करने वाला है। इसको आप ध्यानपूर्वक समझें, इसका सकारात्मक यूटिलाइज करें और इस समय को
सही तरीके से यदि यूज करते हैं तो ये आपको देश दुनिया में बड़ी प्रसिद्धि देगा, फर्श से अर्श तक पहुंचाएगा, एक आम आदमी से एक खास आदमी तक आपको पहुंचाने में ये सहयोग करेगा। ये मैटेरियलिस्टिक ग्रह हैं, मैं बारंबार कह रहा हूं, इनके सकारात्मक ऊर्जा को आपको यूज करना होगा। राहु की प्रसन्नता के लिए दैवी आराधना ही एक साधन होता है और अपने किए गए निर्णयों पर आपको स्टडी करना होता, अध्ययन करना होता है। कई बार पैसे को आदमी प्रायोरिटी पे रखता है कि पैसा चाहिए, लेकिन कई बार यदि वो अपने सोच को प्रायोरिटी पे रख ले, पैसे तो फिर भी आएंगे। लेकिन यदि आपकी सोच सकारात्मक हो जाए, आपका विचार शुद्ध हो जाए, अंतःकरण आपका शुद्ध हो, तब यदि कोई धन की प्राप्ति हो तो वो धन आपके पास चिरकाल संरक्षित रहता है। गोचर कालखंड बेहद शानदार सकारात्मक जा सकता है, नकारात्मक के भी योग बन सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियों को आपको संतुलन में अपने बराबर रखना है। नकारात्मक से निकल करके सकारात्मक की ओर आगे बढ़ना आपका अगले 18 महीने एक टारगेट होना चाहिए। इस समय अवधि के अंदर बड़े बड़े आपके काम बनेंगे। विशेष विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर बड़ी डिटेल भेज दीजिए, निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को भी आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हमारा ये तो आप लाइक करिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।